अपना नियुक्ति पत्र बड़े खुशी के साथ। वैकेंसी के मामले में अगर देखा जाए तो क्या बोलिएगा? ये एकदम ये है, ये एक हाई है तो एकदम ये लो है। यानी बिहार का कोचिंग से पढ़ रहे हैं 20% तो आप 80% खुद पढ़िए। आपको पढ़ना पड़ेगा बीपीएससी के लिए। भैया बस सबसे मैं कहूँगा बीपीएससी का कोई लाइन लेंथ कोई ओरिजिन एंडिंग पॉइंट है ही नहीं है। आप बीपीएससी के लिए खूब पढ़ रहे हैं, एग्जाम में बैठेंगे पता ही नहीं चलेगा वो आंसर टच हुआ कि नहीं। भर्ती 2022 में एक बार भर्ती है, आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया साहब। अभी 2022 के बाद समझिए कि फॉर्म भरने के बाद ये आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। अभी देखिए मेरा सिलेक्शन 6 से 8 तक का भी है, उसमें मेरा मधुबनी जिला मिला हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज जो है नियुक्ति पत्र बहुत सारे शिक्षकों यानी 51,000 समथिंग शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र मिला है। अभी पटना के गांधी मैदान में है और अब मेरे साथ जो बैठे हुए हैं शिक्षक बैठे हुए हैं, इनको भी नियुक्ति पत्र मिला है। तो इनसे हम जानेंगे कि स्टार्टिंग से इनका जर्नी क्या रहा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले मेरे चैनल पर सर आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, यहाँ तक आपका कैसे मतलब क्या जर्नी रहा, क्या सफ़र रहा, बताइए व्यूअर को। देखिए मेरी पूरी शिक्षा यूपी से है और मैं डबल पीजी हूँ। उसके बाद से नेट पीएचडी परसुइंग चल रही है। साथ ही मेरा शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो नहीं हुआ है। बिल्कुल, हमें स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे। जैसे 10th के बाद 10+2 की होइएगा जी, उसके बाद कैसे लगा कि मतलब कंपटीशन क्षेत्र में उतरे थे या डायरेक्ट आपको शिक्षक ही बनने का मन था? देखिए सबसे पहले तो मैक्सिमम लड़कों का यही होता है कि कोई ऑफिसर बने। बिल्कुल। और लेकिन मेरा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भी शिक्षक से है। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, शिक्षक से रिटायर्ड थे, तो मेरे अंदर वो जेनेटिकली है कि मुझे शिक्षक बनना है। यानी कहीं ना कहीं पहले से ही मन में ख्याल आया था कि हमको टीचर बनना है। जी, तो शिक्षा के क्षेत्र में सारे एग्जाम सारे जितने भी इसके लिए भर्ती होती है वो इस एग्जाम को क्रैक करना, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, जो भी एग्जाम है शिक्षा के क्षेत्र में वो चीज़ें मैंने दी है और उस चीज़ को क्वालिफाई भी की है और जो आज आकर के यहाँ मैं नियुक्ति पत्र आपके सामने मिल रहा हूँ। हम जानना चाहेंगे सर, 10th से बताइए। 10th में मतलब क्या परसेंटेज था? 10+2 में क्या परसेंटेज था? स्ट्रीम आपका क्या था? ग्रेजुएशन में क्या स्ट्रीम था? देखिए 10th और 12th मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। उसके बाद से मेरा अंडर ग्रेजुएशन हुआ जिसमें पॉलिटी और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है। इसके साथ ही मैं पॉलिटी और इंग्लिश सब्जेक्ट से दोनों से मैं पीजी हूँ और दोनों से ही मैं नेट हूँ। उसके साथ जितने भी पीछे मान लीजिए यूपी से हूँ उसमें प्राइमरी शिक्षक, फिर जूनियर, उसके बाद जितने एग्जाम होते गए मैं सब में हूँ। जहाँ तक टेट होता है टेट 2 बार हूँ, एस्टेट होता है वो वहाँ पे 2 बार हूँ। उसके बाद से सीटेट है मेरे पास, बिहार का स्टेट दोनों का 9th 10th और 11th 12th का है। उसके बाद से आप ये ईयर 3rd में मैं सिलेक्शन की अगर बात कर लीजिएगा तो कब आपका 10th हुआ, कब 10+2 हुआ, कब ग्रेजुएशन हुआ, कब आप डीएलएड या बीएड हुआ? देखिए 2009 में मेरा हाई स्कूल है, 11 में इंटर है, उसके बाद से 14 में मेरा ग्रेजुएशन है, 16 में फर्स्ट बीडी है, 18 में बीएड है, फिर 21 में मेरा सेकेंड पीजी है। बिल्कुल। बीएड के बाद मतलब कितना संघर्ष करना पड़ा इस क्षेत्र में? देखिए मैं कहूँ तो संघर्ष तो हर एक स्टूडेंट उठा रहा है, उसका भी मैं एक पार्ट हूँ और संघर्ष इतने हैं कि ये दर्द और दुख किसी से कहा नहीं जा सकता है। स्टूडेंट अपने घर द्वार सब कुछ छोड़ करके दाल रोटी चोखा खा करके अपने जीवन को यापन करता है और बाहर कई को से दूर रह करके इस चीज़ को ये सोचता है कि एक दिन मेरा भी समय आएगा। अब मैं भी उसका पार्ट हूँ और काफ़ी में दर्द हुआ, समय बीच में समय लगा और एक और ये चीज़ें है कि समय से भर्ती आती नहीं है और आती भी हैं तो लीक पे लीक, उसके बाद से रिजल्ट आ गया, उसके बाद से नियुक्ति नहीं, उसके बाद से तमाम मतलब कि पद्धतियाँ लेट पे लेट होती जाती हैं। इसके साथ ही मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। इतने कम समय में इतने अच्छी भर्तियाँ एक के बाद एक आती गई शिक्षा के क्षेत्र में। पूछना चाहेंगे, जैसे आप यूपी से मतलब बीएड किए तो यूपी से जैसे 18 में आपका बीएड कंप्लीट हुआ तो कहीं ना कहीं आपको मन में लगा होगा कि नहीं, मतलब जैसे वैकेंसी के बारे में अगर बात कर लिया तो अभी बिहार सरकार वैकेंसी निकाल रही है, लेकिन यूपी सरकार अभी वैकेंसी यहाँ तक अभी शिक्षा के क्षेत्र में उतने नहीं निकाल रही है। तो इस मतलब जब 18 में आप बीएड कर लिए तो उस समय क्या लगा आपको, मतलब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी? देखिए अब बीएड करने का मतलब उचित यही था मुझे कि कर लेते हैं। अच्छा। आगे कब आएगी कब नहीं आएगी ये चीज़ क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन बीएड करने के बाद तुरंत ही भर्ती आई जूनियर शिक्षक भर्ती का यूपी में।
उसमें एक प्राइमरी आई थी, उसमें भी मैंने दिया था, उसमें भी सुपर टेट था। उसके बाद से जूनियर की आई थी, जिसको अभी तक उसका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। उसके बाद से एक बार बीच में भी टीजीटी पीएचडी की हुई थी, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और बाकी अब बिहार, पहले कुछ बिहार मतलब कि हम अपने ही नहीं, पूरे अदर प्रदेश के स्टूडेंट की बात है कि ये सोचता ही नहीं था इस तरीके से मौका मिलेगा हम लोगों को। जो आज मौका मिला है, पूरा प्रदेश देख रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे झारखंड हो या यूपी हो, चाहे एमपी हो, सब इसके तरफ देख रहा है। तैयारी की अगर बात कर ले, जैसे सीटेट का आप तैयारी किए थे या स्टेट की तैयारी कर ले, तो मतलब कैसे, मतलब तैयारी कैसे किए थे आप? देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक मैं कहूँ तो हम लोग का पहले भी ये था कि नहीं ऑफिसर बनना है। और जीएस वगैरह, साइंस वगैरह बैकग्राउंड बहुत बढ़िया से पहले ही से सीबीएसई बोर्ड से मेरी पढ़ाई भी है। तो सीटेट भी आता गया, वो भी होता गया, टेट भी आता गया, वो भी होता गया। लेकिन हाँ, उसके लिए उतनी डीपली पढ़ाई मतलब कि होती रही और निकलता भी रहा। बहुत बच्चे सीटेट का तैयारी करता है, यहाँ तक कि 15 लाख बच्चा एग्जाम देता है, तो उसमें मैक्सिमम 10% बच्चा का क्वालिफाई होता है। तो बहुत बच्चा डर जाता है कि सीटेट मेरा नहीं निकल रहा। देखिए, हाँ बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। तमाम खासतौर से महिलाएं आधे से अधिक डर जाती है, एग्जाम देने से पहले वो डर जाती हैं कि होगा ही नहीं। और उनकी कमी सिर्फ 2 या 3 चीज़ें पे है। एक तो उसमें जो प्राइमरी सेशन का बता दो, जो मैथ सेशन होता है, उसमें वो टच ही नहीं करती हैं। अब बाकी सबसे ज़्यादा अगर सीटेट का निकालने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है मूल मंत्र आपको क्वेश्चन करना, क्योंकि हर बार उसका पैटर्न सेम है, उस पैटर्न से अलग नहीं है। उसमें ये मालूम है कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, 20 क्वेश्चन सीडीपी से आने वाला है, हर एक सेशन में 10% 15% सीडीपी जुड़ना ही है। तो आप सीडीपी का सबसे पहले बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, यानी जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही आप 10 साल का 15 लगाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको आगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। और साथ ही थियरम कुछ पढ़ना है, उस चीज़ को पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए। सीटेट निकालना मतलब कि अब कुछ लड़के ये होते हैं कि पढ़ेंगे एकदम नहीं, सीटेट का एग्जाम आएगा तो 10 दिन पढ़ के सोचेंगे कि मेरा फाइट हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। चलिए, तो हो गया सीटेट की बात। जैसे बीपीएससी का आप तैयारी किए, तो बीपीएससी में क्या आपका? भैया बस सबसे मैं कहूँगा, बीपीएससी का कोई लाइन लेंथ तक कोई ओरिजिन एंडिंग पॉइंट है ही नहीं है। आप बीपीएससी के लिए खूब पढ़ रहे हैं, एग्जाम में बैठेंगे पता ही नहीं चलेगा वहाँ से टच हुआ कि नहीं। आप बीपीएससी के लिए हर कोर्स एकदम मतलब कि तैयार रहिए, यहाँ से भी, वहाँ से भी, वहाँ से भी, हर एक जगह आपको टच में होना चाहिए। आपको जो चीज़ मिल गया उसको आप करिए। ये नहीं कि आप ये सोच लिए कि नहीं हम आ गए, हमारा एक पोर्शन सही है, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से मेरा सिलेक्शन है, मैं बता दूं कि मेरा लिटरेचर सही है, लैंग्वेज पर फोकस ना करूं। पता चले कि एग्जाम के समय जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें लैंग्वेज ज़्यादा आ गया, लिटरेचर ही कम आया, और वो भी लैंग्वेज आ गया तो बहुत टफ आ गया। तो आपको टफ से लेकर इजी हमेशा आपको मेंटेन करना है, तभी आपको बीपीएससी में आपको जगह मिलने वाला है। अदरवाइज केवल सोच करके या केवल कुछ क्वेश्चन करके आ करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो कहना चाहेंगे आपका सेल्फ स्टडी ज़्यादा, बिल्कुल। आप मैं सोच रहे हैं आपकी 1 महीना 2 महीना किसी का कोर्स लेकर के मैं बीपीएससी फाइट कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। आपको बीपीएससी फाइट करने के लिए आपको सेल्फ कम से कम, अगर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं 20%, तो आप 80% खुद पढ़िए। आपको पढ़ना पड़ेगा बीपीएससी के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी है जैसे 1 में भी क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 में भी क्वालिफाई नहीं हुआ, यहाँ 3 में अभी नियुक्ति पत्र मिल रहा है। जैसे कि तभी बहुत सारे बच्चे हैं कि डरे हुए हैं कि पता नहीं 4 में मेरा नियुक्ति पत्र मिलेगा कि या सिलेक्शन होगा या नहीं। बिल्कुल ही हौसला के साथ, कोई भी छोटी चीज़ें चाहे बड़ी चीज़ें कुछ नहीं होती है। हौसला होता है तो बड़ी बड़ी चीज़ें आराम से मिलती है, छोटी पड़ जाती है। अब सोच लीजिए कि हमको यहाँ से वहाँ जाना है, मन में आ गया कि हमको करना ही नहीं है, आप नहीं जा पाएंगे। आप बिना सोचे केवल हार्ड वर्क करते जाइए, आप जहाँ भी जाना होगा चले जाएंगे। तो बीपीएससी के लिए मैं यही कहूँगा, जितने भी हमारे भाई बहन इसके लिए आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, आप कंटिन्यू हर जितना जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे 9, 10, 11, 12, तो उसमें आप हर एक कोर्स से उसको पढ़ाई करिए। आप ये मत सोचिए कि हमको किसी टीचर का मैंने सिलेबस ले लिया उतना से ही हमारा काम हो जाएगा। आप हर एक चीज़ से जाइए, कब कहाँ से बीपीएससी कितना हार्ड उठा देगा ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि बीपीएससी 4 का ज़्यादा मतलब कटअप जो है हाई रहना। बिल्कुल। अभी बीपीएससी 3 की बता दूं कि अभी मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर, अभी लिटरेचर का ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि जो पढ़ाने वाला था उसका भी दिमाग मतलब कि फिर गया था। बिल्कुल, कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ गए। इसलिए आपको जैसे कि नेट से लेकर के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के तमाम क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, उस चीज़ से तब यहाँ पे आकर के आप फाइट कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे का ये सवाल है कि जैसे बीपीएससी 4 जो अभी मतलब निकलने वाली वैकेंसी, तो क्या इसमें कैसे बच्चे को तैयारी करना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जीएस पे फोकस करें, जो 40 क्वेश्चन का है।
जो 8 क्वेश्चन 5 सेशन है, इससे उसमें मैथ है, उसके बाद साइंस है, उसमें ज्योग्राफी है, उसके बाद करेंट है, उसमें फोकस करें, उसमें आपका कोर पॉइंट है। उसमें 40 में आप 30+ लेके आ जा रहे हैं तो समझिए कि आप सिक्योर है 90%, क्योंकि सब्जेक्ट कितना हार्ड आएगा कितना ईजी आएगा इस पर मैटर नहीं है। ये तो जैसे इजी आएगा तो सब लड़के करेंगे, सब स्कोर करेंगे, हार्ड आएगा तो सब वहीं जाएंगे। लेकिन आपका जो जीएस का पोर्शन है वो जितना अच्छा करेंगे उतना आपके लिए सिलेक्शन नज़दीक पहुंचा देगा। तो अभी आपका लिटरेचर यानी इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है, तो क्या कटअप रहा है इंग्लिश में? अब देखिए, पिछली बार सबसे जो TRE 1 हुआ तो तमाम बच्चों को उसमें मौका ही नहीं मिला बढ़ने के लिए, क्योंकि स्टेट जो हुआ था वो काफ़ी पहले हुआ था, 2011 के समथिंग हुआ था कि 2019 के समथिंग हुआ था। तो उस समय जो लड़के पास से केवल वहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पाए TRE 1 में। TRE 2 में अच्छा खासा था, अच्छे खासे जो लड़के भी शामिल हुए, और TRE 3 में जैसे कि ओवरऑल 61 कट ऑफ रहा जनरल का। बिल्कुल जी। तो क्या आप अभी आपका मतलब कहाँ सिलेक्शन हुआ है, किस जगह? अभी मेरा सारण डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो कौन सा मतलब क्लास की अगर बात हमारा 9-10 है। 9-10 तो क्या मतलब आप अभी देखिए मेरा सिलेक्शन 6 से 8 तक का भी है, उसमें मेरा मधुबनी जिला मिला हुआ है, और उसके बाद 9-10 भी है। तो यहाँ से बहुत सारे टीचर को नियुक्ति पत्र मिला है, उनके लिए 2 शब्द बोलिए कि वो स्कूल में अगर जाएंगे पढ़ाने के लिए, अपने खास तौर पे अगर बिहार की बात कर ले तो कैसे मतलब शिक्षा देंगे बच्चे को? बिल्कुल, मैं अपने सभी शिक्षकगणों से यही मैं कहूँगा कि भाई अपने दिलो दिमाग से जी जान से जितना आपका समय वो पढ़ाने का है उस पर 100% दीजिए। आप किसी भी बच्चों को ये ना लगे कि हमें इस शिक्षक से हमें कोई दिक्कत है। आप शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसे आप योद्धा हैं, आप माँ बाप के बाद दूसरा अगर गुरु का सबसे बड़ा जगह है, उस जगह को कायम करने के लिए आपको मेहनत, हम सबको मेहनत करना होगा। हम सब वो मेहनत करेंगे तभी हमारे युवा पीढ़ी आगे आएगी, युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर बनेगी, युवा पीढ़ी अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए आगे आकर के काम करेगा। तो शिक्षा सबसे ही जननी है, और सबसे पहला ही ये कहा जाता है कि शिक्षा वो हथियार है जिससे आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़ा काम आत्मविश्वास से काम कर सकते हैं। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, जैसे बिहार सरकार और यूपी सरकार वैकेंसी के मामले में अगर देखा जाए तो क्या बोलिएगा? ये एकदम ये है, ये एक हाई है तो एकदम ये लो है। यानी बिहार का मतलब भर्ती 2022 में एक बार भर्ती है, आज तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया साहब। अभी 2022 के बाद समझिए कि फॉर्म भरने के बाद ये आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। बिल्कुल के मामले में अगर देखा जाए तो क्या बोलिएगा? ये एकदम ये है, ये एक हाई है तो एकदम ये लो है। यानी बिहार का 5-5 साल 6-6 साल बच्चे एक चीज़ फॉर्म भर के रिजल्ट के लिए, परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये हो जाएगा कि आप हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए और प्रचार तंत्र के लिए आप एकदम एक्टिव हैं। बिल्कुल। तो बिहार में आपको मतलब जॉब मिला है शिक्षक मतलब टीचर लाइन में, तो क्या आप बिहार सरकार के लिए 2 शब्द अगर बोलना चाहिए तो क्या? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और बिहार सरकार जो भी शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा कदम आगे बढ़ाई है ये बिल्कुल सराहनीय है। अब बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाला फ्यूचर बिहार की तरफ, और अभी भी देख रहा है, बिहार की तरफ भी देखेगा। बिहार एक अपने आप में एक प्रदेश है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। जितने भी यूपी के बच्चे को बिहार में टीचर का जॉब मिला है उनके लिए बोलिए। मैं चाहे यूपी के हैं, चाहे किसी अदर प्रदेश के जो बिहार में आए, भाई बिहार की तरफ, बिहार के लिए कभी गलत मत सोचना। बिहारी है जो आपके आज वो डिप्रेशन से, वो दुख से, वो दर्द से आपको बाहर निकाल करके आपके चेहरे पर खुशी, आपके माता पिता के चेहरे पर खुशी लाया है। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज न करिए। जहाँ भी रहिए 100% अपने तहे दिल से बच्चों को शिक्षा देने में। एक और बंगाल की लड़की थी यहाँ अपने बिहार में शिक्षक के रूप में काम कर रही थी, जो कि बोली बहुत सारा बिहार के बारे में आप शब्द भाषा बोल गई। बिल्कुल, वो चीज़ें मैं आपकी वो वीडियो मैंने देखा भी, सुना भी, उस तरीके से गलत वो देखिए, वो कभी होता है ना कि बाय मिस्टेक कोई जगह पे पहुंच जाता है, वो गलत परिवरिश, गलत मतलब कि गलत तरीका से जो गलत खेत का बीज गलत परिवरिश के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई पहुंच गया, तो उसको इस तरीके से लोगों से नज़रअंदाज करना ही सबसे बेहतर है। इनको तो चाहिए कि सरकार इनको कठोर दंड दे, ले जाकर अंदर बंद कर दे। ऐसे लोगों को ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए कोई जगह है ही नहीं है। इनका क्षेत्र वही है कि आप जेल के अंदर रहिए। बिल्कुल।
जो भी लड़कियां अभी भी सोच रही हो कि बिहार को हम आगे मतलब अपशब्द के भाषा का प्रयोग करें, उनके लिए कुछ बोलिए देना। मैं जो भी सोच रही होगी उसको कहूँगा कि इतना अंदर से अंदर उसको जला कर राख कर दो, कभी भी सोचना मत कि ऐसे तरीके से हमको बोलना है। अगर सोच सकते हो ये सोचो कि हमें जितने भी हमारे पास बिहार के युवा हैं, जो बालक छात्र छात्राएं हैं, उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का काम करें, ताकि वो चीज़ें पूरे जा करके पूरे प्रदेश में, किसी भी देश में प्रदेश में जा करके अपना नाम रोशन करे। जो आज भी कर रहा है आगे भी करे, इसको अलग तरीके से एक नया ज्योति बनाए। बिहार का जितने भी छात्र हैं वो आत्मनिर्भर बने, एक अपना खुद दिशा और दशा नया चेंज करे। एक बार हम चाहेंगे कि नियुक्ति पत्र आप दिखा दीजिए। जी, मैं अपना नियुक्ति पत्र बड़े खुशी के साथ। पहला फर्स्ट बार जब नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार के हाथों से आपको मिला तो क्या मतलब क्या बोलिए, कैसा लगा? देखिए, बड़ी आज खुशी का दिन है। इस आज का दिन को मैं किसी दिन से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। आज पूरे परिवार भी खुश है, हम भी खुश हैं। आज यहाँ पे जितने भी लाखों छात्र जो आप बिहार के अंदर जो अपना नियुक्ति पत्र ले रहे हैं, सबके अंदर, सबके परिवार के अंदर एक नया जोश और एक नया उमंग है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सीएम। यानी कहा जाए तो शुरू से अभी तक जो मेहनत था आज फल मतलब देखने को बिल्कुल मिल गया, बिल्कुल। नहीं? ठीक है भैया, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।